नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेज विद एमके सर में स्वागत है। दोस्तों, आपके बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि आप सप्लीमेंट्री अर्थात पूर्व परीक्षा के बारे में कोई वीडियो बनाएं और इससे रिलेटेड आप बहुत से क्वेश्चन भी पुट कर रहे हो। सभी प्रश्नों के डिटेल से आंसर दिए जाएंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि बोर्ड द्वारा आपकी एग्जाम कॉपी का मूल्यांकन करवाया जाता है। इसमें किसी तरह की त्रुटि या गलती हो ऐसी कोई संभावना बहुत ही कम होती है, नगण्य के बराबर होती है। लेकिन ये कॉपियाँ एक आम इंसान से ही जांच करवाई जाती है। जो जांच करने वाले, मूल्यांकन करने वाले आम इंसान होते हैं और इंसान से गलती होना स्वाभाविक है। तो ऐसे बच्चे जिनकी सप्लीमेंट्री आई है और वो देखें कि वो बाकी सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स कैसे आए हैं और जिस सब्जेक्ट में उसकी सप्लीमेंट्री आई है, अगर वो बच्चे अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है जिस सब्जेक्ट में उसकी सप्लीमेंट्री आई है, तो वे बच्चे रीचेकिंग अर्थात रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं। बोर्ड की साइट में जाकर के आप रिवैल्यूएशन भी करवा सकते हो, अपनी कॉपी का पुनः मूल्यांकन करवा सकते हो। वैसे दोस्तों, बोर्ड पुनः मूल्यांकन नहीं करता। रीटोटलिंग या किसी तरह की कोई त्रुटि रही है, कॉपी जैसे क्वेश्चन कोई जांच करने में रह गया है या किसी के मार्क्स नहीं जुड़े, इस तरह की गलतियों का सुधार करता है। दोस्तों, अगर आप रीचेकिंग या रिटोटलिंग करवाना चाहते हो तो आपको बोर्ड की साइट पर जाना पड़ेगा। आपने अगर रिटोटलिंग या रीचेकिंग करवानी है तो आपने कैसे आवेदन करना है या क्या क्या इसके नियम या शर्तें होती हैं, इसके बारे में मैंने बड़ी डिटेल से बहुत ही अच्छी तरह वीडियो बनाई हुई है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक ओपन करके वो वीडियो देख सकते हो। अभी अपन पूरी डिटेल से बात करेंगे कि एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की डेट क्या होती है, फॉर्म भरने की डेट क्या होती है, कब इसे एग्ज़ाम होगा, कितनी फीस है, पूरी डिटेल से बात करते हैं। आओ चले वीडियो देखते हैं। दोस्तों, सीधे सीधे आपके क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है, तो आपके द्वारा पूछा गया पहला प्रश्न ये है कि सर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के फॉर्म कब भरे जाएंगे। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि लगभग 15 जून के बाद बोर्ड, अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बात करें तो एक नोटिफिकेशन जारी होता है। तो 15 जून के बाद में अर्थात जून के लास्ट सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में ये फॉर्म भरे जाते हैं और इसकी अंतिम तिथि भी जुलाई के फर्स्ट वीक में ही होती है। तो आपका ध्यान रखें कि जून के लास्ट सप्ताह में फॉर्म भरे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सर आप बताएं कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी होगी। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको कि लास्ट ईयर की अगर बात करते हैं तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की फ़ीस नियमित छात्रों के लिए 600 रुपये थी। जो छात्र स्वयं पाठी प्राइवेट थे उनके लिए जो पूर्व परीक्षा की फीस थी 650 रुपये थी। ये एक नियत तिथि तक थी। अगर डेट निकलने के बाद में आप लेट फीस में अगर आप अप्लाई करते हो, आवेदन करते हो सप्लीमेंट्री के लिए, तो उसके लिए फ़ीस आपकी मैं बता दूं कि 1500 रुपये विलम्ब शुल्क प्लस 600 रुपये बोर्ड फीस, टोटल 2100 रुपये आपको देने होंगे अगर आपकी डेट निकल जाती है फॉर्म भरने की। तो एक निश्चित डेट होगी, उससे पहले आप फॉर्म आवेदन भर दें विद्यालय में जाकर के टीचर से मिल लें ताकि आपको ज़्यादा फीस न देनी पड़े। इसके अलावा जो बच्चे दिव्यांग हैं, विशेष योग्यजन हैं या भूतपूर्व सैनिकों के जो बच्चे हैं, उनके लिए मात्र बोर्ड ने 50 रुपये टोकन फीस रखी है, उनको 50 रुपये ही देनी होगी। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि आपके सप्लीमेंट्री थ्योरी में है तो ये 600 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और आप थ्योरी में पास हैं, सुन लें मेरी बात, कि आप थ्योरी में पास हैं लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हैं या आप प्रैक्टिकल दे नहीं पाए, तो आपकी फ़ीस केवल प्रैक्टिकल की ही लगेगी। फीस है 100 रुपये प्रति प्रैक्टिकल की लगेगी। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप थ्योरी में पास हैं तो प्रैक्टिकल फीस मात्र 100 रुपये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कब होगा। आपको मैं बता दूं, जब आपके फॉर्म निकलते हैं आवेदन के लिए, उसके लगभग 20 दिन बाद ही आपका एग्ज़ाम होता है। लगभग 20 दिन। यह आप ये मान के चलें कि आप 1 अगस्त के आसपास आपकी
जो एग्ज़ाम की डेट आएगी, या तो 2 दिन पहले भी आ सकती है या 2 दिन बाद में। आप आधार 1 अगस्त मान के चलें, आप अपनी तैयारी रखें, अभी 1.5-2 महीने पड़े हैं, तो 1 अगस्त ही आपकी एग्ज़ाम की डेट निश्चित कर लें कि 1 अगस्त है एग्ज़ाम, इस 1 अगस्त के आगे पीछे ही होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि नमस्कार सर, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कितने अंक का होगा? मैं आपको बता दूं कि आपका जो मेन एग्ज़ाम जितने अंक का हुआ था या आपका प्रैक्टिकल जितने अंक का हुआ था उतने ही अंक का आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम या सप्लीमेंट्री प्रैक्टिकल होगा। यदि आपका एग्ज़ाम 10वीं या 12वीं के लिए लेकर चलें, थ्योरी का 80 नंबर का हुआ था तो 80 नंबर का ही आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा। अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो यदि आपका प्रैक्टिकल 50 अंक का था या फिर 30 अंक का था तो अभी भी 50 अंक या 30 अंक का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या सर इसमें भी शतरांक मिलेंगे? बिल्कुल। यदि आपका एग्ज़ाम थ्योरी का एग्ज़ाम 80 अंक का था और 20 आपके शतरांक के थे, शतरांक में से आपके मान लो 18 नंबर आप विद्यालय ने भेजे थे तो 18 नंबर आपके काउंट होंगे। अब आपको 80 अंक का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 80 में से आपके मान लो आपने 50 अंक ले लिए तो 50 और 18 आपने जो विद्यालय ने भेजे थे आपके 68 नंबर हो जाएंगे। तो वो जो शतरांक विद्यालय द्वारा भेजे गए थे वो ही काउंट होंगे, लेकिन उस शतरांक में किसी तरह का चेंज नहीं होगा, नहीं आप चेंज करवा सकते। आपको 80 नंबर का एग्ज़ाम देना है और 80 में से ही आपने नंबर लाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका प्रश्न है, सर मेरा प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, मुझे क्या करना है? यदि आप थ्योरी में पास हैं और आप प्रैक्टिकल नहीं दे पाए या प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो आप जब बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो आवेदन भरे जाएं तब आपको आवेदन करना होगा और प्रैक्टिकल की जो निर्धारित फीस है 100 रुपये वो आपको विद्यालय में जमा करवानी होगी और तब आपका प्रैक्टिकल पुनः होगा। यदि आप फेल हो गए, अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया तो आपका उस टाइम प्रैक्टिकल होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा और सिलेबस क्या होगा? हाँ, ये देखें एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एग्ज़ाम आपका थ्योरी की बात करें तो 80 नंबर का होगा 10वीं और 12वीं के लिए, और अगर 50 का मेन एग्जाम प्रैक्टिकल था तो 50 का होगा, अगर मेन प्रैक्टिकल 30 का था तो 30 का ही होगा। हाँ, सिलेबस आपको मैं बता दूं कि सिलेबस आपका वही रहेगा जो आपका मेन एग्ज़ाम का सिलेबस था, उसमें ना तो कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। अगले सत्र के लिए अगर बदलाव हुआ है लेकिन आपके लिए सिलेबस वही रहेगा जो आपने पहले एग्ज़ाम के समय में सिलेबस था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, क्या सर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में ग्रेस मिल सकती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेस सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में ग्रेस नहीं मिलती है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रख लें। यदि मेन एग्ज़ाम में आपके 31 नंबर बनते हैं टोटल कुल मिलाकर के तो 2 नंबर की बोर्ड द्वारा ग्रेस दी जाती है, लेकिन अब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में किसी तरह की ग्रेस नहीं दी जाएगी। आपको पास होने के लिए कुल मिलाकर के 33 नंबर लेने होंगे, 100 में से 33 नंबर लेने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि सर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आ सकता है और 11वीं में एडमिशन हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लगभग 20 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। यह लगभग 1 सितंबर के आसपास रिजल्ट आ जाएगा आपका, और आपका 11वीं में एडमिशन भी 100% होगा और आपकी उपस्थिति भी उसी दिनांक से मानी जाएगी तब जब से आपका रिजल्ट घोषित हुआ है। पूर्व परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ है उसके नेक्स्ट डेट से ही आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप सप्लीमेंट्री में फेल हो जाएं तो क्या होगा सर? यदि आप सप्लीमेंट्री में फेल हो जाते हो, आप कुल मिलाकर के 33 नंबर नहीं ला पाते तो आप फेल हो जाओगे और फेल होते ही आपको उसी क्लास में दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा, वही क्लास दोबारा आपको करनी पड़ेगी। लेकिन पहले सप्लीमेंट्री के बाद में एक बोर्ड द्वारा सुविधा दी जाती थी कप्लीमेंट्री की, लेकिन वो आजकल बंद कर दी है। अब आपको फेल होने पर पुनः उसी क्लास में दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा। क्या सर सप्लीमेंट्री के बाद मार्कशीट अलग से आएगी? ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि सप्लीमेंट्री की मार्कशीट पहले अलग से आया करती थी, उसमें केवल वही सब्जेक्ट होता था जिसकी आपने सप्लीमेंट्री दी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब आपके सप्लीमेंट्री में अगर आप पास हो जाते हो या फेल हो जाते हो तो मार्कशीट दोबारा पुनः बन के आती है, उसमें सभी सब्जेक्ट होते हैं और सभी सब्जेक्टों के अंक भी उसमें प्रिंटेड होते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रख लें।
चलो दोस्तों, जिन जिन बच्चों की अभी सप्लीमेंट्री आई है वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं कि वे अपनी मेहनत करें और सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम क्लियर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।